सो गुड मॉर्निंग गाइस, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहिएगा। एंड टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 एंड आज हम रेडी हो चुके हैं एक राइड के लिए। सो प्लीज इसको एक नॉर्मल राइड मत समझिएगा, ये कोई यहाँ से पूरी या यहाँ से खोर्दा वाला राइड नहीं है। सो दिस इज आवर फर्स्ट सोलो राइड। और ये थोड़ी लंबी राइड भी होने वाली है, एटलीस्ट कुछ नहीं तो 1000-1500 किलोमीटर हम चलाने का सोच रहे हैं। एंड हम एक्चुअली चलेंगे तो भुवनेश्वर से जो वाइजाग वाला रूट है उसी में ही जाएंगे। देन देखते हैं उसमें कितने आगे तक हम जा सकते हैं, देन कितना टाइम है अपने पास जाके आने के लिए। तो फरीन तो है नहीं घर पे, घूम के आया जाए, थोड़ा माइंड फ्रेश किया जाए। तो बाकी बातें गाइस बाइक पे आपसे करेंगे। फिलहाल हम निकल रहे हैं क्योंकि बाय 8 o'clock आई थिंक हमें शहर के बाहर निकल जाना चाहिए टू अवॉइड एनी ऑफिस ट्रैफिक। सो गाइस आज का फर्स्ट कोल्ड स्टार्ट अपना। सो बाइक हमने कर दी है ऑन, चाबी अपने जेब में। ओ ऑन हो गई है अपनी बीस्ट। सो गुड बाय Z1, टाइम हो रहा है 8:15 एग्जैक्टली और हम निकल चुके हैं अपने राइड के लिए फाइनली। एक बहुत दिन से जब से हमने ये बाइक खरीदी थी तब से हम सोच रहे थे कि हम कहीं राइड पे जाएंगे एंड कहते कहते ऑलमोस्ट साल निकल गया। सो अब जाके फाइनली फरवरी में एक्चुअली इस बाइक के लिए 1 साल कंप्लीट होने वाला है। सो अपने जो हैं लास्ट ईयर से सोच रहे थे कि क्योंकि हमने ऐसी बाइक ली है सो हम ज़रूर लंबी राइड्स करेंगे एंड ऑल दैट, बट क्योंकि वो हो नहीं पाया। बट मज़ा आ रहा है, ये जो फीलिंग है कि सामान पीछे बंधा हुआ है, क्योंकि मैंने अपने लाइफ में पहली बार ये बाइक पे ऐसे कोई ट्रिप किया है या शुरू कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। यूजुअली हाईवेज़ पे बाइकर्स को देखता हूँ, कोई कहीं कहीं से आ रहा होता है। नॉट ओनली बिग बाइक, नॉर्मल बाइक्स पे भी लोग कहीं ना कहीं से ट्रैवल कर रहे होते हैं। सो पीछे सामान बंधा होता है, लोग देख रहे होते हैं, ओ माय गॉड ये एक सोलो ट्रैवलर है या फिर एक बाइकर है, कहीं से ट्रैवल करके आ रहा है। तो आज होपफुली लोग हमें देख के भी यही बोलें कि यार बाइकर है, कहीं से राइड करता हुआ आ रहा है। ये वो फीलिंग जो है आज मज़ा देने वाली है। एंड सुबह होते ही भुवनेश्वर में तो ट्रैफिक शुरू हो ही जाता है। फिलहाल हम हाईवे पे आ चुके हैं। ये हाईवे जा रहा है फ्रॉम भुवनेश्वर टुवर्ड्स विशाखापट्टनम, जो कि यहाँ से अराउंड 500 किलोमीटर्स 450-500 किलोमीटर्स ऑड है। अब वाइजैक पहुँचने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें और आगे जाना चाहिए या नहीं। मतलब बहुत सालों बाद, आई थिंक लास्ट 7-8 साल या 10 साल पहले मैंने एक राइड की थी फ्रॉम भुवनेश्वर टू वाइजैक विथ माय ब्रदर। एक मेरा बड़ा भाई है, उसके साथ कज़न जो है। बट उसके बाद से कभी मैंने एक स्ट्रेच में इतनी लंबी बाइक नहीं चलाई है। हाँ ठीक है, कहीं हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए गए हैं बरहमपुर के पास या कहीं पे 200 किलोमीटर जाना 200 किलोमीटर आना, 400 आई हैव डन टू एंड फ्रो एंड दैट टू विद अ ब्रेक बीच में, कि कहीं हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। 400 एंड 500 किलोमीटर्स सिंगल मतलब एक बार में कवर करना, ये थोड़ा मुझे लग रहा है, पता नहीं देखना पड़ेगा। सपोज आज 450-500 किलोमीटर्स कवर करके अपने को ज़्यादा महसूस नहीं हुआ तो क्या पता शायद हम कहीं आगे जाने का भी सोचें। शुरुआत है, एक एक करके राइड शुरू कर रहे हैं। टेम्परेचर दिखा तो रहा है बाइक पे 22 डिग्री सेल्सियस। वेदर जो है प्लेजेंट है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठंडा ठंडा फील हो रहा है, हवाएं ठंडी हैं। भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप हमें दिख गया है, सो हम यहीं पे ही टैंक फुल करवा लेंगे। सो गाइस अपना फ्यूल अप हो चुका है, अपना फ्यूल अप 1373 का हो चुका है। अब सीधा कम से कम 100 किलोमीटर के बाद ही हम रुकेंगे, क्योंकि अब अपनी बाइक पे फुल जान आ चुकी है। बाइक में भी एनर्जी है, हम में भी एनर्जी है। तो जब अपने को या तो सुसु लगेगी या फिर अपने को कहीं पे प्यास लगेगी तभी सीधा अपने रुकेंगे। यहाँ पे कुछ रोड का कंस्ट्रक्शन तो ऐसा है कि मतलब कटक भुवनेश्वर के आसपास चलता ही रहता है, जबकि ये इतना अच्छा हाईवे है। हाँ थोड़ा रिपेयर कर देते वो अलग बात है, बट ये तो इन्होंने पूरा खोद दिया है। खोद के आई थिंक ये कुछ फ्लाईओवर वगैरह आने का कुछ यहाँ पे इनका प्लान हो रहा है। बाकी ये वही रूट है जो हम हर दिन अपने संडे राइड के लिए अगर जब निकलते हैं ग्रुप के साथ तो इसी रूट पे ही जाते हैं। ट्रिप मीटर मैं करना एक्चुअली 0 भूल गया था। 26 मिनट हम राइड कर चुके हैं, अराउंड 22 किलोमीटर हम कर चुके हैं। एंड थोड़ा वादियों का मज़ा लेते हुए निकलेंगे। वादियाँ तो फिलहाल आई नहीं है, दिमाग में वादी आ चुकी है कि ट्रिप पे निकल चुका हूँ ना, तो शहर भी जो है वो भी हरा भरा लगने लगा है। समझ रहे हो ना। काफ़ी टाइम से सोच रहा था घर पे मुझे ऐसे बेवकूफ़ बना रहे थे यार बाइक पे, क्योंकि ये लोग जाने के लिए थोड़ा सा
डरते हैं कि मैं बाइक लेके जा रहा हूँ। अक्टूबर में मैंने सोचा कि मैं जाऊँगा कहीं राइड पे, इन्होंने बोला बारिश हो रही है अभी मत जा। जब मैंने दिसंबर में सोचा मैं राइड पे कहीं जाऊँगा तो उन्होंने बोला कि ठंड बहुत हो रही है मत जा। एंड तब थोड़ा काम भी था इसलिए भी नहीं गया था। कोहरा अब तक गया नहीं है, थोड़ा सा मैं हाईवे पे आया हूँ, मतलब शहर से आई थिंक 20-25 किलोमीटर। एंड अगर आपको कैमरा में दिख रहा होगा तो अभी भी साइड में पहाड़ के ऊपर भी कोहरा दिख रहा है। रोड तो ऑल क्लियर है। ये ट्रिप भी जो मैं अभी शुरू कर रहा हूँ, सो कल शाम को ही एक्चुअली मैंने डिसाइड किया कि मुझे ये करना है, क्योंकि पहले मैं बहुत प्लान कर रहा था कि करेंगे ऐसा, एक बाइक ट्रिप करना है मुझे, करना है तो कभी हो नहीं पा रहा था। सो आई थिंक फॉर मी, अगर पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो आई थिंक सडन ट्रिप्स आर द बेस्ट, एंड वो हमेशा से सक्सेस भी रहा है। अभी रिसेंटली कोरापुट भी गए थे, आप लोग अगर इको रिट्रीट वाला वीडियो नहीं देखे हो तो वो भी देख लो। अब हम चिल्का भी आ चुके हैं, सो चिल्का आपको यहाँ से रुक के हम ज़रूर दिखाएंगे। अपने सामने कुछ और बाइकर्स भी जा रहे हैं, आई थिंक ये कोई रॉयल एनफील्ड वाले ग्रुप से हैं। एक बंदे के पीछे हाँ एक बैकपैक है, आई थिंक ये कोई शॉर्ट राइड कर रहे हैं। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं अपने संडे मीटअप पॉइंट या राइड जहाँ तक हम करते हैं वहाँ तक, द माउंटेन पॉइंट। बहुत दिन हो गया था इस तरफ आए नहीं थे, तो अच्छा लग रहा है देख के। ऑलमोस्ट हम लोग बरहमपुर के पास पहुँच चुके हैं। यहाँ से अगर आप लेफ्ट लेते हो आप पहुँच जाओगे टुवर्ड्स गोपालपुर। बरहमपुर इज मोस्टली द लास्ट मेजर टाउन इन उड़ीसा। उसके बाद जो है आप फिर आंध्रा की तरफ घुसने लगोगे। मेरे लिए राइडिंग इज़ मोर ऑफ अ सॉर्ट ऑफ थेरेपी या रिलैक्सेशन, वैसा आप ले लो, क्योंकि जब मैं बाइक चलाता हूँ तो मैं बाकी चीज़ों के बारे में उतना सोचता नहीं हूँ, काम के बारे में या फिर कोई और टेंशन के बारे में। थोड़ी सी प्यास लग रही है, भूख तो नहीं, भूख इसलिए नहीं क्योंकि मुझे एक्चुअली जब मैं ड्राइव कर रहा होता हूँ, राइड कर रहा होता हूँ, कुछ भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ बेसिकली, तो मुझे खाना पसंद नहीं है, थोड़ा डल फील होने लगता है। और आज थोड़ा अच्छा खासा अभी बाइक चलाना भी है, तो इसीलिए मैं अभी फ़िलहाल खाने का मेरा कोई ऐसा मूड नहीं है। फाइनली आंध्रा में एंटर कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश पुलिस ड्राइव लिमिट। आई थिंक ये उड़िया में लिखा हुआ है, तो आई थिंक ये लास्ट गांव है जो उड़ीसा का है, अमीन साहब पेटा। एक बात तो माननी पड़ेगी, जैसे ही आप आंध्रा आते हो जो रोड का कंडीशन है, माय गॉड इतना मस्त रोड है यहाँ पे। मतलब एक भी आपको अभी तक मैं आई थिंक 10-15 किलोमीटर आ चुका हूँ अंदर, मतलब आंध्रा के, और रास्ते पे एक भी गड्ढा अब तक मुझे नहीं मिला है। तो हाईवे है इनका, मानना पड़ेगा। मतलब लुक एट द व्यू, लुक एट द रोड का कंडीशन। बाइक भी बिल्कुल हिल नहीं रही है, एकदम जम के चल रही है। तो यहाँ पे भी अब देखो बस एक पहाड़ और बाकी यहाँ पूरा ऐसे खाली खाली सा मस्त है यहाँ पे। मतलब रोड अच्छे हो ना, आपको राइड करने का मज़ा आता है। थोड़ा यहाँ खतरा रहता है, ये जो ऐसे गाय भैंस ये हैं, ये रोड पे भी यहाँ पे थोड़ा क्रॉस करते हैं। जब लास्ट टाइम मैं और फरीन इस रोड से जा रहे थे तो ऐसे अचानक से एकदम ऐसे रोड पे दौड़ आते हैं ये लोग, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जब आप हाईवे पे ट्रैवल करते हो तो आपको कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती हैं। सो आई मीन द एंटायर लैंडस्केप, आप वहाँ वो पहाड़ से देखते हुए, पेड़ वेड़, ये हाईवे बीच से यहाँ पे थोड़े पेड़, खेती वेती भी आगे हो रही है। सो आई थिंक वंस यूर ऑन द हाईवे आप बहुत सारी अलग अलग चीज़ें देखते हो जो आप अपने रेगुलर लाइफ में शायद नहीं देखते हो। बट ग्रीनरी, ऐसे खुले हाईवे, पहाड़ वगैरह, ये तो अपने रेगुलर देखते नहीं हैं। तो आई थिंक हर किसी को, मतलब ठीक है, ट्रैवल करने का सबका अपना अपना तरीका होता है। किसी को फ्लाइट में ही पसंद है, किसी को बाय रोड पसंद है। तो आई एम दैट गाय कि ठीक है, अगर आपको अर्जेंसी नहीं है कहीं पहुंचने के लिए, तो आई थिंक आई वुड एनी डे प्रिफर टू गो बाय रोड, बिकॉज ठीक है थोड़ा टाइम टेकिंग है, थोड़ा टायरिंग भी होगा, बट आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखते देखते जाते हो, रास्ता एंजॉय करके जाते हो, कहीं रुकते हो, कुछ करते हो, बातें करते हो। सो यू गेट टाइम टू एंजॉय द राइड, एंजॉय द क्या कह सकते हैं, मतलब जर्नी। एंड लोग और भी बाय रोड आई थिंक ट्रिप कर रहे हैं, एक वेस्ट बंगाल की थार, सो ही इज़ ऑल्सो आई थिंक ट्रैवलिंग फ्रॉम कोलकाता या वेस्ट बंगाल, कहीं से ही आ रहे हैं।
सो गाइस अपने सेकंड फ्यूल अप के लिए हम लोग रुके हैं एंड टैंक की कैपेसिटी आई थिंक और 50 या 60 किलोमीटर की थी, बट मैंने बोला चलो डलवा ही लेते हैं यार। 10 रुपये वाटर बॉटल, थम्स अप 20 रुपीज़। तो गाइस जहाँ पे हमने पेट्रोल भराया था वहीं पे ही हम रुक गए हैं एंड थोड़ा पानी वानी पियेंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। काफ़ी टाइम से प्यास लगी थी अपने को। आई थिंक अब हमने कितना 120 पे लास्ट रुके थे, कहाँ पे चिल्का के पास। तो उसके बाद आई थिंक अभी 280 तक हम लोग पहुँच चुके हैं। आई थिंक 160-170 किलोमीटर्स के बाद हम लोग रुके हैं। वहाँ ऊपर भी आप देख सकते हो कुछ एक मंदिर है जिसके लिए ऐसे वाइट कलर का स्टेयरकेस बना हुआ है, बट इतना ऊपर चढ़ के जाना भी तो मुश्किल है, नॉर्मल आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल है। तो आई थिंक साउथ में कुछ मंदिरों का है शायद कि आप अगर मतलब क्या बोलते हैं मेहनत करके ऊपर चढ़ोगे तो आई थिंक उसका आपको फल मिलेगा बहुत अच्छा। बाकी ये कौन सा जगह है, सुबरो पेटा। सो आई थिंक पेटा मीन्स विलेज आंध्रा तेलुगु में। सो जहाँ से भी मैं पास कर रहा हूँ हर जगह कोई ना कोई गाँव का नाम एंड देन पेटा लिखा हुआ है। सो आई थिंक दैट इज ट्रांसलेशन फॉर विलेज। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, किसी को पता है तो प्लीज़ थोड़ा कमेंट में भी बता देना। सो ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है 303 किलोमीटर 3 hours 45 मिनट्स में विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 86 किलोमीटर्स पर आवर। सो और आई थिंक मुझे लगना चाहिए कुछ नहीं तो अराउंड और 2 घंटे। सो 1 बज रहा है। बाय 3 PM आई शुड बी इन विशाखापट्टनम। घर कहाँ पे, घर कहाँ पे, रहते कहाँ हो, वेयर, नो हाउस, वेयर, हाउस कहाँ है, हाउस नहीं पता। सो गाइज ये बच्चा तब से जब तक मैं यहाँ खड़ा होके ड्रोन उड़ा रहा था पूरे टाइम खड़ा होके मुझसे बातें कर रहा है, बट बात वही है कि ना उसको हिंदी समझ में आ रही है ना मुझे तेलुगु समझ में आ रही है, बट लेकिन हाँ कुछ ना कुछ हाँ हूँ करके चला ही हुआ था। वो सामने भी आप देख सकते हो अपना तिरंगा फहरा रहा है एंड यही मैं कह रहा था जो स्वामी विवेकानंद जी का जो बड़ा सा स्टैचू है तो यही वो जगह है। अगेन यहाँ पे भी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ दी गई हैं। काफ़ी सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि आज मैं वाइज़ाग ही रुक जाता हूँ, क्योंकि अभी मैं गूगल मैप जब देख रहा हूँ तो विजयवाड़ा जो है अराउंड 370 किलोमीटर्स है, मैं 6 घंटा 50 मिनट बता रहा हूँ। तो अगर मैं काट के भी कितना ही काट पाऊँगा, हार्डली 1.5-2 घंटा, 4.5 घंटे और समझ लेना मुझे राइड करना है। तो मैं एक्चुअली फ़र्स्ट टाइम है, सोलो राइड है, तो मैं रात को राइड करना चाह नहीं रहा हूँ। और बीच में कोई ऐसा मेजर शहर है भी नहीं, विशाखापट्टनम में सीधे विजयवाड़ा है, वहाँ से या तो आप हैदराबाद जाओ या तो फिर आप नीचे और चेन्नई पौंडीचेरी ये सब जाओ। तो आज टाइम हो रहा है अभी ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं, तो विशाखापट्टनम में रुक जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, अच्छा कोई होटल ले लेते हैं। तो आज एक बार घर जाके भी होटल जाके फिर घर वालों से भी एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने छोड़ा है भरोसा करके कि हाँ लौंडा ठीक डिसीजन लेगा। तो अगर मैं फिर ज़्यादा ही अपने पर फैलाने लग गया फर्स्ट टाइम में ही, तो अगले बार लोग फिर मुझे निकलने नहीं देंगे। आपका स्वागत है विशाखापट्टनम के सुंदर सुंदर पहाड़ों के पास। और विशाखापट्टनम मुझे एक ऐसा जगह मतलब लगता है और पसंद भी है कि सपोज़ अगर आपको पहाड़ और सी बीच में से कोई एक चुनना हो तो आपको फिर बहुत सारे अलग अलग डेस्टिनेशन में जाना हो। बट अगर आपको समझ लीजिए पहाड़ पसंद है और आपकी बीवी को समझ लीजिए समुंदर पसंद है, तो वाइजैग एक ऐसा जगह है कि यहाँ पे पहाड़ और सी बीच दोनों ही साइड बाय साइड आपको रहते हैं। हम आके पहुँच गए हैं अपने होटल। गाइस हम अपने होटल आ चुके हैं, द बे व्यू सनप्रा। एंड ये एक्चुअली होटल तो बहुत अच्छा है, एकदम बीच पे ही है, बट इनके पास एक्चुअली सी फेसिंग रूम कोई है नहीं। सो हमें शायद आई थिंक साइड या पीछे वाला रूम मिलेगा। बट एक बार लंच करके या खाना खा के फिर उसके बाद सामने ही है यहीं पे बीच, नीचे चले जाएंगे, थोड़ा आपको घूम के भी दिखा देंगे यहाँ पे। सो गाइस हम अपने रूम में आ चुके हैं, रूम 302, एंड रूम टूर आपको देने की बारी आ चुकी है। सो यहाँ पे एक कवर है, आई थिंक
स्लाइडिंग, ओ बेटा, स्लाइडिंग वॉशरूम के डोर। और ये हम थक चुके हैं, थक तो नहीं चुके हैं, काफी बाइक चला रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपका केटल वगैरह, एक ट्विन बेड, एंड यहाँ पे अपने सामान वामान हमने रख दिया है। व्यू कुछ खास नहीं है, सिटी व्यू है एकदम, होटल से साइड में ही है, वॉकिंग डिस्टेंस में है। ये पैराडाइज होटल, आई थिंक ये फेमस पैराडाइज बिरयानी है, ये वो है। देखते हैं एक बार अंदर क्या मिलता है। तो फाइनली पेट भर गया, मीठा वीठा भी खा लिया, कोल्ड ड्रिंक भी पी लिया, एंड अब आ रही है थोड़ी थोड़ी नींद। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा 1-2 घंटे सो के उठा जाए। So guys, टाइम शाम के 7 बज रहे हैं एंड हम थोड़ा सो के उठ के बाल वाल सेट करके अब थोड़ा नीचे चलते हैं, ताकि आपको बीच रोड जो है वाइजाग का फेमस, यहाँ पे जो आरके बीच रोड जहाँ पे हम रुके हुए हैं, थोड़ा नीचे का क्या हालचाल है दिखाते हैं। गाइस, अपने होटल के नीचे उतरते ही यहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की चीजें मिल रही हैं। सो आई थिंक मोमोज से लेके चाट एंड ऑल सब कुछ मिल रहा है। हमने भी अपने लिए पाइनएप्पल शेक ऑर्डर कर लिया है, पाइनएप्पल जूस, और थोड़ा सा लिक्विड अंदर जाए, मजा आए जिंदगी में। एक अपना जूस आ गया है एंड हम पी के देखने वाले हैं कि ये जूस कैसा है। अच्छा है, मीठा है, थोड़ा चीनी ज़्यादा डाला है, नेचुरल फ्रूट का टेस्ट उतना नहीं है, पर ठीक है, चलेगा। सी बीच तो अंधेरे में आपको दिखेगा नहीं, उस तरफ है सी बीच, तो देखते हैं चल के अगर पास से कुछ शॉट मिल सकता है। और ये गाइस वाइजाग का फेमस सबमरीन म्यूजियम। सो इस सबमरीन का नाम है कुरसुरा सबमरीन। तो यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ था, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड ये सबमरीन की कहानी है, ये एक्चुअली बहुत सालों से यहाँ पे वाइजाग के बीच में रखा गया है। इसका कुछ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है कि आई थिंक 1971 के किसी वॉर में ये सबमरीन ने ईस्टर्न कोस्ट को कुछ गार्ड किया हुआ था। तो जब ये सबमरीन जो है रिटायर हुआ, तो इसको आई थिंक उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने बोला कि इसको यहाँ पे एज अ म्यूजियम रखा जाए। तो जब ये सी बीच पे आया, तो सी बीच से यहाँ तक पहुँचने के लिए आई थिंक बीच से ये मतलब जहाँ पे पानी शुरू होता है, वहाँ से ये आई थिंक कुछ 200 मीटर या कितने मीटर अंदर है। उसमें लाने के लिए इनको सालों साल लग गए थे, मतलब इसको बिना टूटे फूटे लेके आने में। बाकी अच्छा खासा इसको मेंटेन किया है, इसके अंदर भी जाना अलाउड है। बाकी सामने भी यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट म्यूजियम है। और हम बाहर आ गए। प्लेन असली तो लग रहा है, सारे पार्ट्स वार्ट्स तो दिख रहे हैं। तो इस फ्लाइट का नाम आई थिंक ये है टुपलेव 142M। बड़े बड़े पंखे भी हैं, डबल साइडेड है, इस तरफ 2 हैं, इस तरफ भी 2 हैं। सो डिनर होटल में ही हम कर रहे हैं, कहीं बाहर नहीं खाया। तो डिनर में हमने मंगाया है जीरा राइस, सम चिकन टिक्का बटर मसाला एंड दाल फ्राई एंड नान। नहा धो के थोड़ा सा फ्रेश हो चुका हूँ मैं, बाल वाल मैंने झाड़े नहीं है। बाकी आज का दिन यहीं पे ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है। तो खाना खाएंगे एंड सो जाएंगे। कल सुबह डिसाइड करेंगे कि क्या हम आगे जा रहे हैं या हम नहीं जा रहे हैं। तो जैसे होता है आपको कल के व्लॉग में तो पता चल ही जाएगा। होपफुली गाइज अब तक का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। वाइजाग एक शॉर्ट ट्रिप आपको मैंने थोड़ा बहुत दिखा दिया है। टिल देन गाइज, सी यू, बाय बाय। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। कमेंट में जरूर बताएं कि कैसा लग रहा है आपको ये टाइप का व्लॉग, मेरा सिंगल सोलो ट्रिप। अगर अच्छा लग रहा हो तो बाद में और करने का कोशिश करेंगे। टिल देन गाइज, सी यू, बाय बाय।